हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आप अपने बजट को समझें और टैक्सेस के हवाले से जानें। ये बिल्कुल एक र्यूमर्स हैं या फिर ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट की गई है कि टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिया जा रहा है वो 45% है। ऐसा कुछ नहीं है, 35% लिया जा रहा है। लेकिन सारिफीन बज़िद है इस बात पर कि हुकूमत की तरफ से जो बात की जा रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स 45% ही वसूल किया जा रहा है और ये जिसकी सालाना 1 करोड़ सैलरी है उसको 45% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब टैक्स के नाम पर सारिफीन से फ्रॉड, हुकूमत ने टैक्स 3% बढ़ाया है, कीमतें 35% बढ़ गई हैं। यही सूरत हाल हमें आम मार्केट्स में नज़र आ रही है कि GST जो है वो 17 से 18 हुआ है, लेकिन कीमतें 32-32, 33-33% कीमतें बढ़ चुकी हैं अशिया खुरनोश की। मिसाल के तौर पर डब्बे के दूध की अगर बात की जाए, बच्चों के डायपर्स की बात की जाए, तो हुकूमत की जानिब से 18% टैक्स आयद किया गया, जो पहले 15% था, यानी कि इजाफा 3% हुआ। मगर मुनाफाखोरों ने टैक्स के नाम पर ये 35% तक इजाफा कर दिया। मतलब कीमतें जो बढ़ाई हैं वो हज़ारों गुना बढ़ा दी हैं, बजाय इसके कि थोड़ा सा फ़र्क होता। तो एक आम सारिफ को किस तरह मुनाफाखोर लूटने में मगन है, इसी पर हमने बात करनी है। सनतकार और मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़ लेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शारिक वोहरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। बहुत शुक्रिया शारिक साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने एक तस्वीर खींची है, जो हकाइक हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, जो कंज्यूमर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप इससे एग्री करते हैं? मैं इससे इस कॉन्टेक्स्ट में एग्री करता हूं कि हम आपने अपने इंट्रो में दो चीज़ें कही हैं। एक तो वो टैक्स मेजर्स जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाकर किए, और दूसरा आपने बात की मुनाफाखोरों की एटीट्यूड ऑफ द बिजनेसमैन। देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो जाकर एक एक रिटेलर के पास कीमतों को कंट्रोल करे। किसी भी मुआशरे में एक अपनी मॉरल एथिक्स, कोई अखलाकियात, कोई इस नाम की चीज़ होनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में नहीं है, बशमूल मैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट। हम इस बात पर यकीन करते हैं कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हम कर सकें हम कर लें। शायद उसकी वजह यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का हमारी पाकिस्तान की मार्केट्स में, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स में, एक बहुत बड़ा खला है। हमारी आबादी जिस तरह बढ़ रही है और जिस तरह हमारी इंडस्ट्रियल सप्लाईज घट रही हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन और महंगाई में इजाफा हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं और रिटेलर्स ने जो है उससे दुगने या तिगनी प्राइसेस कर ली हैं, दिस इज़ राइट। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो एक एक दुकान पर जाकर हज़ारों आइटम्स की जो रिटेल प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल कर सके? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है इसमें। बेसिकली शारिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताएगा कि जो इजाफा हुकूमत ने किया है 3% का, से सपोज अगर कोई चीज़ 290 रुपए की है, तो आपके ख्याल में इस इजाफे के बाद वो कितने की हो गई है? इजाफा हुआ कितना है? देखिए, अगर तो कॉस्ट को सिर्फ 3% हम लें तो वो इजाफा 3% या मैक्सिमम 5% ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसका इतलाक किस तरह होगा अभी ना रिटेलर को पता है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बेशतर हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो टैक्स मेजर्स इन्होंने लिए हैं उसका रियल इम्पैक्ट होगा क्या। क्या 3% सेल्स टैक्स 15 से 18% होने के बाद जो फर्क 5 या 7% आएगा, क्योंकि जाहिर है वो 3% एक एडवेलरम वैल्यू पे लगता है, तो क्या उसका फर्क 5% आएगा या 25%? यहाँ पर तो 25 क्या 33-35% सर नजर आ रहा है ना। मसला तो सारा ये है, और चेक एंड बैलेंस के लिए कोई मौजूद नहीं है, मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं है, बस लगा दिया है और बाकी काम आगे दुकानदार जैसे जो चाहे मनमानी करे, कोई मसला ही नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात ये दुरुस्त है। लेकिन देखें, जो अभी आपने बात की डायपर्स की या बहुत सारी दूसरी जो कंज्यूमर गुड्स की, जिसका ताल्लुक एक आम गरीब आदमी से पर क्या बल्कि हर फर्द से होता है, हर माँ से, बच्चे से, हर इंसान से होता है। गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दुकानदारों पर मुख्तलिफ प्राइसेस का इतलाक किया है। गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उन्होंने उस टैक्स को बैलेंस करने के लिए
जो रजिस्टर्ड यानी कि वो दुकानदार जो टैक्स नेट में हैं या आ चुके हैं उनके लिए एक प्राइस अलग है, अनरजिस्टर्ड जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए या नहीं आना चाहते उनके लिए प्राइस अलग है। मैं समझता हूँ कि इस मैकेनिज्म को ठीक करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि एक आम खरीदार को, एक आम इंसान को, एक आम बंदे को ये नहीं पता चल सकता कि ये दुकानदार रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शारिक साहब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जितने ये मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो ये सेक्टर्स हैं इन पर जो ये इजाफी टैक्स आयद किया गया है वो चाहते हैं कि आवाम की जेबों से ही उसको वसूल किया जाए, ना कि वो खुद अपने तौर पर भी टैक्स पे करें या फिर ज़्यादा टैक्स पे करें। अब मसला यहाँ पर सारा ये आ जाता है कि गरीब आदमी जो कि सफ़र कर रहा है उसके मसले का हल कौन निकालेगा। यहाँ पर कंज्यूमर अदालतें भी मौजूद हैं, एक गरीब बंदे के पास अवेयरनेस नहीं है कि वो वहाँ जाके अपने राइट्स के लिए बात कर सके। अगर आप चेक एंड बैलेंस की बात करें तो वो सिचुएशन आपके सामने है, यहाँ पर कोई ऐसी देखभाल नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? पिसेगी तो गरीब आवाम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स जो है वो पास ऑन कंज्यूमर को ही होता है और वो उसको अपनी कॉस्ट में शामिल करके, देखें कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी दुकानदार गवर्नमेंट को देने वाला टैक्स अपनी जेब से नहीं देगा, वो टैक्स कंज्यूमर से ही लेगा। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे यहाँ जो हमारे अवाम हैं उनकी जो अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन करना आसान है, उनका इस्तेसाल करना बहुत आसान है। और ये वो रोल है जो मीडिया को और गवर्नमेंट को और खुद हमारी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनको इस वक्त ज़रूर मैदान में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम कंज्यूमर के लिए। मुझे ये बताइएगा शारिक साहब, अभी जो हम लोग ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 3% टैक्स बढ़ा लेकिन कीमतें 33% बढ़ गई हैं, उसमें आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? और ये जो 3 से 33 तक का जंप है इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ वही कॉस्ट के साथ वो टैक्स जो कि हुकूमत ने आयद किया वो आवाम की जेबों से निकल रहा है, अब इतना भी आयद नहीं कर दिया कि 33% तक मामला चला जाए। तो ये जो दरमियान में एक मुनाफाखोरी हो रही है, मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ कि सिर्फ ये मुनाफाखोरी है या इसके अलावा भी कोई और वजूहात हैं? नहीं, इसमें देखें जो बुनियादी फैक्टर है वो तो प्रॉफिट टेकिंग है, मुनाफाखोरी है डेफिनेटली, इसलिए कि बहुत आसान होता है कंज्यूमर को ये कहकर के देखें जी पूरे टीवी नेटवर्क, पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, हर जगह ये आ रहा है कि जी हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। तो जो दुकानदार हैं, जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उनके लिए आवाम की जेब से ज़्यादा पैसा निकालना बहुत आसान हो जाता है। जरूरत इस बात की है इसमें पता है आपको, इसमें जो छोटा दुकानदार है ना वो तो जाहिर है किसी उसमें ही नहीं है, किसी नेटवर्क में ही नहीं है कि उसकी मॉनिटरिंग हो सके या देखा जाए कि वो किस भाव पर चीज़ें बेच रहा है। मैं तो अच्छी अच्छी रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करूंगी, बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करूंगी कि जब वो कीमत 3 से 33% तक बढ़ाएंगे और भी धड़ल्ले के साथ, उनको भी कोई पूछने देखने वाला नहीं है कि आपने कैसे किया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये दूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो होती हैं, जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स देखते हैं पूरे मुल्क में, वो जाकर एक छोटे छोटे ठेले वालों पर तो रेट करते हैं कि ये तुम तरबूज और मैंगो क्यों महंगा बेच रहे हो। क्या आपने कभी किसी गवर्नमेंट की मशीनरी को किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे रेट करते देखा है जहाँ पर हेड एक आदमी 5,000 रुपये का खाना खा लेता है? तो हमारे यहाँ जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है वो बहुत वीक है और वो बड़ा बायस्ड है, जिसकी वजह से हम सब जो है वो एक दूसरे की जेब से जिस तरह मुमकिन हो सके, जो भी हरबा इस्तेमाल हो सके, हम उससे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें डेफिनेटली हुकूमत का बहुत बड़ा कसूर है कि उसने क्या सोचकर इतनी टैक्सेशन की थी। सारा जोर हमारा इसी चीज पर है कि ये टैक्स भी लगा दो, वो टैक्स भी लगा दो। जी IMF का प्रेशर है, पता नहीं हमें कौन ये प्रेशर देगा कि भाई चेक एंड बैलेंस भी रखो ना। आपने तो टैक्स इंपोज कर दिया, लोग कितना वसूल कर रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, फील्ड में गरीब बंदा कैसे सफर कर रहा है, उस पर भी कुछ फोकस कर लें। बस सोशल मीडिया पर जो चीज चलेगी उसी को देखा जाएगा, अदरवाइज ऑटो पर लगाया हुआ सिस्टम जैसे चल रहा है चलने दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।